भरतपुर जाट आरक्षण की लड़ाई अब नए राजनीतिक मोड़ पर पहुंच गई है। भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाट समाज ने अपनी आरक्षण की मांग को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल को सौंप दी है। भरतपुर में आयोजित महापंचायत के दौरान जाट समाज के प्रतिनिधियों ने बेनीवाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अब इस लड़ाई को संसद तक पहुंचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है। बेनीवाल ने भी मंच से भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे पर पीएम मोदी से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो संसद में धरना भी देंगे। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे पीके टाइम्स की खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। कई सालों से जाट आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे जाट समाज ने हुंकार रैली में जुटी भीड़ के बीच जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता नेम सिंह फौजदार ने जाट सरदारी से चर्चा करके अब आरक्षण की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी सांसद हनुमान बेनीवाल को सौंप दी है। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटी और जाट समाज ने ये ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति के नाम किसी अधिकारी को नहीं सौंपकर वहां इस आंदोलन की लड़ाई लड़ने पहुंचे आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल को सौंप दिया। ये अपने आप में थोड़ी आश्चर्य वाली बात थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि कई बार अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन मेरे को सौंपा हुआ ज्ञापन 100% पीएम मोदी तक पहुंचेगा। नेमी सिंह फौजदार ने कहा कि हमारी आरक्षण की लड़ाई स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, क्योंकि यहां से तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सकारात्मक चिट्ठी दिल्ली भेज दी है, लेकिन दिल्ली में हमारा कोई मजबूत पैरोकार नहीं है, इसलिए हम ये ज्ञापन हनुमान बेनीवाल जी को सौंप रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी हनुमान जी की है कि वे इस लड़ाई को संसद में लड़ें। नेम सिंह फौजदार ने कहा कि बेनीवाल के साथ इस लड़ाई में स्थानीय सांसद संजना जाटव भी पूरी तरह से उनके साथ रहेगी। उन्होंने भी 2 बार संसद में यह मुद्दा पहले भी उठाया था, अब आगे आपकी अगुवाई में साथ रहेगी। इस पर बेनीवाल ने ज्ञापन लेते हुए कहा कि जाट समाज के हक की लड़ाई लड़ने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाट समाज को आरक्षण का फैसला पीएम मोदी और अमित शाह ही कर सकते हैं। मैं इन दोनों से बात करूंगा और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल को पीएम मोदी से भी मिलवाऊंगा और जरूरत पड़ी तो वे संसद में धरना भी देंगे। एक बार सुने क्या कह रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। एक मिनट सुन लीजिए। अरे हम तो निर्णय कर रहे हैं, साथ होना उसमें। अब तुम्हारे तो मचमची आ रही है रेलवे ट्रैक की और हाईवे की आ रही है, मुझे पता है, लेकिन मुझे थोड़ी अभी मुझे बहुत आगे तक लेके जाना तुम्हारे को। अभी जो हम कर ले निर्णय फाइनल, ठीक ये ऐसा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बुलावे पे अपन यहाँ आए। किसके बुलावे पे? तो इनके बुलावे, मतलब तुम सब के लिए। तो अब ये नेम सिंह जी और इन सब ने बात करी है और ये कोई मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा क्या। लो बात करो। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी सरदारी को आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक होकर नमन करता हूं और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। इस तपती गर्मी में आप पूरे 12, 8, 11 बजे से अब तक बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमने फैसला किया है, हमने पूरा मंथन करके जो निर्णय लिया है, ये मुद्दा केंद्र में है। राज्य सरकार तो लेके वसुंधरा जी से, गहलोत जी से और भजनलाल जी से सब अपनी अपनी चिट्ठी भेज चुके, लेकिन केंद्र में हमारा कोई मजबूत पैरोकार अब तक नहीं रहा। पहली बार अकेले भाई साहब सांसद जी ने, वहां हमारा हनुमान जी ने मुद्दा 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, 4 बार उठाया, लोकसभा में उठाते रहे। हमारी सांसद संजना जाटव ने भी 2 बार ये मुद्दा भाई साहब के साथ पहले उठाया, भाई साहब ने बताया, दोनों मिलके इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज हम तो यहाँ तो ज्ञापन बहुत दे चुके, आज हम ज्ञापन भाई हनुमान बेनीवाल जी को दे रहे हैं कि ये ज्ञापन हमारा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और जुलाई में सत्र है लोकसभा का, और सारे मुद्दे छोड़कर संजना जाटव भी आपके साथ रहेगी और आपकी अगुवाई में
मजबूती से लोकसभा में, क्योंकि ये मुद्दा केंद्र का है, इन लोगों के हाथ में तो कुछ सामान ही नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र की है। हम यहाँ से इसके बाद मीडिया से बात करने के बाद अपने अपने जगहों पे सब जाएंगे, और किसी को अगर पुलिस और कोई तंग करे तो मेरे से बात कर लेना। छोटा मोटा 100-200 का चालान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, सरकार में हम आएंगे, उन सब अधिकारियों का नंबर भी नोट करना, नाम नोट करना, और वापस हिसाब किताब बराबर करेंगे। और चुपचाप जो राजस्थान के कोने कोने से आए हो, सब आप सबको धन्यवाद। हरियाणा यूपी से जो आए भाई, आराम से धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की ओर जाएंगे, और गाड़ी चलाएंगे 40 की स्पीड, ठीक है? 40, 50, 60, इससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जाट समाज को केंद्र में आरक्षण मिले, इसके लिए संघर्ष करेंगे। महापंचायत में बेनीवाल ने जाट समाज को भरोसा दिलाया कि वे इस आंदोलन को सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहने देंगे, बल्कि संसद के भीतर भी पूरी ताकत से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे संसद परिसर में धरना देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि यह सामाजिक न्याय का मुद्दा है और भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों को आरक्षण से वंचित रखना उचित नहीं है। बेनीवाल ने कहा कि जाट समाज जमीन पर, सड़क पर आंदोलन करेगा तो वे संसद और राजनीतिक मंचों पर उनकी आवाज बनेगी। उन्होंने समाज से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि आरक्षण की इस लड़ाई को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने के लिए वे हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार है। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि सांसद संजना जाटव ने पूर्व में भी संसद में इस मुद्दे को उठाया है। उम्मीद है आगे भी, उम्मीद नहीं, उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि आगे भी वो इस लड़ाई में सहयोग करेगी और हनुमान बेनीवाल जी की अगुवाई में संसद में होने वाले आंदोलन में या आरक्षण को लेकर जो भी कदम हनुमान बेनीवाल उठाएंगे, उसमें इस लड़ाई को लड़ने में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। महापंचायत में मौजूद लोगों ने बेनीवाल के समर्थन में जोरदार नारे लगाए और आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का संकल्प भी लिया। जाट समाज की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब आरक्षण की लड़ाई केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली और संसद के गलियारों तक पहुंचाई जाएगी। वहीं बेनीवाल की सक्रियता ने इस आंदोलन को एक नया राजनीतिक बल दे दिया है, जिससे आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजस्थान की राजनीति के साथ साथ केंद्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और संजना जाटव इस मुद्दे को कई बार संसद में पहले भी उठा चुके हैं। बेनीवाल ने मानसून सत्र में जाट आरक्षण का मुद्दा संसद में उठाने की बात कही है, क्योंकि संसद में इस मुद्दे को उठाकर सदन का ध्यान आकर्षित करना बड़ी बात है। क्या इस मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल, जो जाट समाज के दूसरे सांसद हैं, सदन में हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें कांग्रेस या बीजेपी के सांसद भी हनुमान बेनीवाल और संजना जाटव के साथ एक साथ आ सकते हैं। तो 6-7 सांसद तो पहले से ही राजस्थान के। यदि बात ऐसे नहीं बनती है तो हनुमान बेनीवाल को चाहिए कि वो जो जाट समाज के दूसरे सांसद है, चाहे वो पंजाब के हो, हरियाणा के हो, उत्तर प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, देश में किसी भी हिस्से के हो, यदि उन तमाम जाट समाज के लोगों से बातचीत करें जो सांसद हैं और उनसे बात करके कहें कि भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाट समाज को सेंटर की जो नौकरियां हैं उनमें आरक्षण नहीं है, तो इस मुद्दे को सदन में अगर सब मिलकर उठाते हैं तो ये मामला एक दिन में हल हो सकता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल खुद सोचे कि पूरे इस मामले का जो क्रेडिट वो खुद ही लें और वो खुद इस लड़ाई को अकेले लड़ना चाहें, तो अलग विषय है। देखना ये कि हनुमान बेनीवाल ने जो भरोसा दिलाया है कि वो प्रतिनिधि मंडल को, जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल है, उसको जल्दी ही प्रधानमंत्री जी से मिलाएंगे। और हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जो इस आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने का जो मादा है वो सिर्फ 2 लोगों के पास है, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है या फिर गृह मंत्री अमित शाह के पास है। इसके अलावा कहीं भी नहीं है और उनका फोकस इन दोनों पर रहेगा। संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे, उससे पहले संघर्ष समिति के लोगों को पीएम मोदी से मुलाकात करवाएंगे और जरूरत पड़ी तो जाट समाज के जो दूसरी पार्टियों के सांसद हैं उनसे भी सहयोग लेंगे और सदन में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तो जाट समाज की जो हुंकार रैली थी उसमें सबसे बड़ा जो काम वहाँ के जाट समाज ने किया वो स्थानीय सरकार से या राज्य सरकार से अब लड़ाई नहीं लड़ने की करके
उन्होंने इस लड़ाई को दिल्ली की लड़ाई बना लिया है और इसकी जिम्मेदारी हनुमान बेनीवाल को सौंप दी है कि इस लड़ाई को संसद में तो हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे, लेकिन सड़क पे और धरना प्रदर्शन के तौर पर भरतपुर में या दिल्ली में जरूरत पड़ी तो ये संघर्ष समिति लड़ेगी। जाहिर सी बात है, इस लड़ाई के दिल्ली में हनुमान बेनीवाल के लड़ने से जाट समाज को मजबूती मिलेगी और आरक्षण संघर्ष समिति की जो मांग, क्योंकि देखो मांग बहुत सालों से चल रही है, राज्य सरकारों ने चिट्ठी भेज दी, लेकिन दिल्ली में इतनी चिट्ठियां आती है कि पता ही नहीं चलता कौन सी चिट्ठी कहां दब गई है। ऐसी स्थिति में जब अगर सांसद हनुमान बेनीवाल या दूसरे सांसद इस विषय को उठाएंगे और पुरजोर तरीके से उठाएंगे और दमदार तरीके से अगर रखेंगे तो ये चिट्ठी बाहर भी निकलेगी और चिट्ठी के जो समस्या है उसका समाधान भी निकलेगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि हनुमान बेनीवाल के इस समर्थन में आने से जाट समाज को जो ताकत मिलेगी उसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या होगा जल्दी वो खुद भी ऐलान कर देंगे। संघर्ष समिति क्या निर्णय करती है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो ये निर्णय है कि संघर्ष समिति ने इसकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल को सौंप दी है। वो संसद में लड़ेंगे और संघर्ष समिति भरतपुर में, धौलपुर में जमीनी लड़ाई लड़ेगी। कहाँ किसको क्या ज्ञापन देना है वो इधर लड़ेगी, लेकिन असल लड़ाई संसद में लड़ी जाएगी। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।